आज से 2 साल पहले जाओ और एक बार इमेजिन करके देखो, जब भी हम विंडोज लैपटॉप को मैकबुक से कंपीट कराने की कोशिश करते थे ना, प्रोडक्टिविटी में मैकबुक हमेशा जीत जाता था। क्योंकि जितने कम पावर ड्रॉप है जो परफॉर्मेंस मैकबुक देता था विदाउट इवन अ जीपीयू, क्योंकि यूनिफाइड मेमोरी होती है ना इनके अंदर, तो भाई विंडोज लैपटॉप उसके सामने स्टैंड ही नहीं करता था। फिर उसके बाद AMD की Ryzen AI सीरीज आती है, स्टिल उसके साथ जीपीयूज मिल जाते थे हमारे को। इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 वाले प्रोसेसर आए, फिर x86 आर्किटेक्चर और ARM के अंदर काफी कम डिफरेंस हुआ। इवन बैटरी बैकअप हमारे को बढ़िया मिलने लगे। स्टिल उस लेवल की परफॉर्मेंस हमारे को विंडोज में मिल ही नहीं पा रही थी। लेकिन अभी AMD ने लेटेस्ट Ryzen AI Max सीरीज वाले प्रोसेसर लॉन्च किया है, जो एप्पल की तरह ही यूनिफाइड मेमोरी के साथ काम करता है। यानी कि जो उनका iGPU है वो रैम शेयरिंग के साथ चलता है और तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के देता है, जस्ट लाइक मैकबुक। और थोड़े टाइम पहले हमने मैकबुक प्रो M5 रिव्यू की थी, और कुछ दिन पहले Asus TUF A14 2026, जिसके अंदर वही AMD वाला प्रोसेसर। और मेरे माइंड में है भैया दोनों की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो क्यों ना भिड़वा लिया जाए। और अब देखते हैं कि विंडोज सच में कंपीट कर पा रहा है मैकबुक के बगल में, या अभी भी चीजें बहुत अलग अलग है। एंड रिजल्ट्स बहुत शॉकिंग और सरप्राइजिंग है। देखना वीडियो को एंड तक। पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब मार दो, लाइक मार दो। मैं लैपटॉप की बातचीत से शुरू कर लेता हूं। तो अगर आप प्राइसिंग देखोगे ना, Asus TUF जिसके अंदर 32 GB रैम है, 1 TB स्टोरेज है, 1,80,000 रुपीज का है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं। वहीं पे मैकबुक प्रो M5 अभी आज की डेट में 16 GB रैम, 512 GB स्टोरेज, 1,60,990 रुपीज चल रही है फ्लिपकार्ट पे। वैसे इसमें जो 24 GB रैम वाला वेरिएंट है वो 2,10,000 रुपीज का, और 32 GB रैम वाले वेरिएंट के साथ जाते हो तो एप्पल की वेबसाइट में वो 2,30,000 रुपीज का पड़ता है। तो विंडोज पहले ही प्राइसिंग और जो ऑफरिंग है, जो किडनियां दो है रैम स्टोरेज जिनके प्राइसेस भागते फिर रहे हैं, वहां पे तो थोड़ा सा अपर एज रखता है। अब इन लैपटॉप को साइड बाय साइड भिड़वाने का सबसे ज्यादा मन पता है क्यों हुआ भाई? डिजाइन से। यहाँ पे दोनों 14 इंचेस वाले लैपटॉप हैं भाई, साइज सिमिलर है, इवन वेट देख रहा था दोनों 1.5 kg के आसपास है। थिकनेस में भी 1 mm का ही डिफरेंस है। पतले दुबले से लैपटॉप है और हैंडी है, एंड उसके अंदर परफॉर्मेंस पैक तो है ही। और अगर प्रीमियमनेस की बात करते हैं तो मैकबुक अपनी एक प्रीमियमनेस के साथ आता है, बिकॉज कंप्लीट मेटल बॉडी है इसके अंदर। वहीं पे टफ में टॉप और बॉटम तो मेटल है, बट अंदर का जो ये कीबोर्ड वाला एरिया ना, ये पॉलीकार्बोनेट में होता है। और मैकबुक के अगर आप एजेस देखोगे तो कर्व्ड है, थोड़ी सी ना प्रीमियम फील देती है अगर आप हाथ में पकड़ते हो। वहीं पे टफ भी कर्व्ड तो है, बट उतना नहीं है। एंड डिजाइन वाइज दोनों ही काफी मिनिमल से हैं, बट स्टिल अगर प्रीमियमनेस के साथ मिनिमलिज्म देखें तो एप्पल फिर भी वहां पे स्टैंड आउट तो देखो करता है। देन कमिंग ऑन टू द कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड, भाई ट्रैक पैड के मामले में मैकबुक को बीट करने वाला अभी तक कोई मुझे लैपटॉप नहीं मिला मार्केट में जिसमें इस लेवल का ट्रैक पैड हो और इसके UI के हिसाब से इस लेवल की ऑप्टिमाइजेशन। भाई जेस्चर सपोर्ट, ऊपर से हैप्टिक फीडबैक वाला ट्रैक पैड, यानी कि फिजिकली प्रेस नहीं होता है, अंदर हैप्टिक मोटर लगी होती है, बहुत बढ़िया और एक अच्छी फीलिंग देती है। हाँ, अगर साइड बाय साइड विंडोज की बात करूं, टफ का ट्रैक पैड भी अच्छा है, फुली क्लिकेबल वाला है, अच्छा खासा बड़ा साइज है, चलाने में बढ़िया है। स्टिल मैकबुक का ट्रैक पैड स्टार्टिंग फ्रॉम एयर सीरीज टू कोई भी मैकबुक चले जाओ भाई जबरदस्त। फिर आ गया कीबोर्ड, दोनों का ही सेम साइज का कीबोर्ड है, बिकॉज लैपटॉप का साइज सेम है। टाइपिंग एक्सपीरियंस दोनों का ही अच्छा रहता है। मैकबुक थोड़ी ज्यादा प्रीमियम फील देता है, लेकिन एक चीज टफ की मुझे बेटर लगी, इसकी जो कीबोर्ड की बैकलाइट है वो मैकबुक के कंपैरिजन में ज्यादा ब्राइट लगी। उसके अलावा ज्यादा बड़ा डिफरेंस फील हुआ नहीं कीबोर्ड में। और हाँ, एक चीज एक्स्ट्रा मैकबुक के पास, दैट इज टच ID, जो Asus TUF में नहीं है। प्रोबेबली और कोई कंपेटिटिव लैपटॉप आएंगे मार्केट में जो सेम प्रोसेसर के साथ होंगे, उसके अंदर शायद आपको मिल जाए। बट हाँ, Asus TUF के अंदर फेस अनलॉक मिलता है जो मैकबुक में नहीं है। मतलब दोनों का अपने अपने फायदे। आप बताओ, आप टच ID वाले हो या फेस ID, आई मीन फेस अनलॉक। फेस ID सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट्स में बोलते हैं ना, विंडोज और एंड्रॉइड में फेस अनलॉक। अब दोनों का आर्किटेक्चर डिफरेंट है तो कूलिंग में भी डिफरेंस है। Asus TUF के अंदर हमारे को 2 डेडिकेटेड फैंस मिलते हैं, उसका रीजन भी है इसका पावर ड्रॉ ज्यादा है, जो परफॉर्मेंस वाले पार्ट में बात करूंगा। और वहीं पे मैकबुक में सिंगल फैन का थर्मल सिस्टम मिलता है, और Asus TUF में इंटेक्स नीचे की तरफ है, एग्जॉस्ट हमारे पीछे की तरफ होंगे। वहीं पे मैकबुक में जो एग्जॉस्ट है ना, वो डिस्प्ले के नीचे वाले एरिया में, बट उससे डिस्प्ले पे कोई इंपैक्ट वगैरह नहीं आता, बिकॉज फैन इसका इतना ज्यादा कोई तेज मूव करता भी नहीं है कि बहुत तेजी हवा फेंक रहा हो। और Asus TUF थोड़ा ज्यादा उठा हुआ लगता है, बिकॉज इसकी जो रबर पैडिंग है ना वो काफी मोटी है, वेयर जो हमारा मैकबुक है ना उसकी रबर पैड्स काफी लो प्रोफाइल है, तो एकदम बिल्कुल टेबल से चिपका हुआ होता है, क्योंकि नीचे कोई इंटेक ही नहीं है, तो ज्यादा कुछ उठा के फायदा ही नहीं है। और 100% लोड पे CPU टेंपरेचर्स हम देख रहे थे, टफ में 74-75 डिग्रीज तक जाता है, जिसमें वॉटेज अप्रोक्सीमेटली 55-57 के आसपास थी, जो एवरेज है। ये हमने स्ट्रेस टेस्ट किया था 21 मिनट्स के आसपास। वहीं पे मैकबुक प्रो M5 87 डिग्रीज तक जाती है मैक्सिमम, और इसका पावर पुश ज्यादा नहीं है, एवरेज 26 वॉट तक की पावर पुश करती है। फिर हमने कीबोर्ड टेंपरेचर सब देखे, तो हमारे टफ के कीबोर्ड टेंपरेचर्स थोड़े कूलर साइड रहते हैं, लाइक WASD 32 डिग्री के आसपास, राइट साइड 31.7, इवन जो चिपसेट एरिया है वहां पे 38 तक जाती है। वहीं पे मैकबुक थोड़ी ज्यादा वार्म फील होती है, WASD के पास 35 डिग्री, राइट साइड से भी 34-35 डिग्री के आसपास, और चिपसेट एरिया के पास है 39-40 डिग्री के आसपास। और फिर आ जाते हैं भैया पोर्ट। यहाँ पे लेफ्ट साइड में भैया मैक से 2 Type-C थंडरबोल्ट 4 वाले पोर्ट मिलते हैं, जिससे आप डिस्प्ले आउटपुट एंड पावर डिलीवरी यानी कि चार्जिंग दोनों कर सकते हो, प्लस एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाएगा। और दूसरी तरफ हमारे को फुल साइज
HDMI 2.1 का पोर्ट जो अप टू 4K 240 हर्ट्ज या 8K 60 हर्ट्ज तक ले जा सकते हो, और एक फुल साइज SD कार्ड स्लॉट भी यहाँ पे मिल जाता है। एंड एक और टाइप सी पोर्ट है राइट साइड में, विच इज ऑल्सो थंडरबोल्ट 4, जिससे चार्जिंग, डिस्प्ले, आउटपुट सब चीजें हो जाती है। अब वहीं पे आता है हमारा Asus स्टफ। यहाँ पे भैया दो USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट, एक USB 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट। इस वाले पोर्ट में पावर डिलीवरी का कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन एक USB 4 वाला टाइप C पोर्ट है जिसमें पावर डिलीवरी का भी सपोर्ट है। एक माइक्रो SD कार्ड का भी स्लॉट मिल जाएगा जिसको एज एन एक्सपेंशन भी आप यूज कर सकते हो। एक पावर इनपुट पोर्ट जो Asus का स्लिम वाला पावर जैक लगता है ना वो, एक HDMI 2.1 का पोर्ट जिसमें सेम 4K 240 हर्ट्ज एंड 3.5mm हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। Asus स्टफ जीत जाता है पोर्ट्स के मामले में। मैकबुक के अंदर थोड़ा आपको हब वगैरह लेनी पड़ेगी इन केस टाइप ए पोर्ट्स आपको चाहिए। टाइप ए नहीं, इनके सिलेबस में ही नहीं है भाई साहब। और दोनों में 14 इंचेस की डिस्प्ले और Asus स्टफ में IPS पैनल है। एप्पल अपने पैनल को लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले बोलता है, विच इज इन शॉर्ट एन IPS मिनी LED पैनल, जो कि टफ वाले पैनल से डेफिनेटली बेटर है। बट यहाँ पे Asus वाले लैपटॉप के अंदर हमारे को एंटी ग्लेयर पैनल मिलता है, वहीं पे मैकबुक में ग्लॉसी पैनल है, तो रिफ्लेक्शंस वगैरह तो आते हैं इसके ऊपर। एंड टफ के अंदर 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, एप्पल अपना प्रो मोशन 120 हर्ट्ज, चलाने में दोनों बढ़िया रहते हैं। साथ में Asus के अंदर वेरिएबल रिफ्रेश रेट एंड फ्रीसिंग प्रीमियम का भी सपोर्ट है। वहीं पे एप्पल में भी वेरिएबल रिफ्रेश रेट है जिसको ये डायनेमिक रिफ्रेश रेट बोलते हैं। एप्पल की टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी एकदम अमीरों वाली है भाई साहब। एंड चीजें सरप्राइजिंग तब हुई जब हमने कलर गैमेट टेस्ट किया। यहाँ पे दोनों में ऑलमोस्ट 100% sRGB निकल गया, लेकिन P3 वैल्यूज 99% मैकबुक में, इवन Adobe RGB वैल्यूज एंड इवन NTSC वैल्यूज। तो ओवरऑल जो कलर एक्यूरेसी है वो मैकबुक की डिस्प्ले की बेटर है कंपेयर टू Asus स्टफ जो हम इस वीडियो में यूज कर रहे हैं। एंड वहीं पे ब्राइटनेस भी अगर देखते हैं तो Asus स्टफ 444 निट्स तक गया था मैक्सिमम, और वहीं पे मैकबुक में 650 निट्स की ब्राइटनेस, यानी कि ज्यादा ब्राइट फील होती है। साइड बाय साइड से आप सेम कंटेंट देख लो। और HDR का टफ के अंदर कोई सपोर्ट नहीं है मैकबुक के अंदर, और मैकबुक पीक 1600 निट्स तक जा सकती है। पूरी डिस्प्ले नहीं, स्पेसिफिकली HDR में कोई 10% विंडो होगी। तो ओवरऑल कलर एक्यूरेसी एंड ब्राइटनेस के मामले भाई मैकबुक के डिस्प्ले तो विनर है। और HDR 10 प्लस डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है। और अगर आप बेजल देखोगे ना, एप्पल के बेजल कम लगते हैं कंपेयर टू Asus, चाहे बॉटम चिन भी आप देखो। मतलब टोटल ओवरऑल जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है ना वो एप्पल का बेटर लगता है। एंड डिस्प्ले के मामले में मैकबुक प्रो इज द विनर। और यही सेम चीज स्पीकर में भी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे मैकबुक के अंदर हमारे को 6 हाई फिडेलिटी स्पीकर्स मिलते हैं। कीबोर्ड के राइट लेफ्ट में स्पीकर ग्रिल्स मिलते हैं, सब वूफर्स मिलते हैं बॉडी के अंदर। और टफ के अंदर सिर्फ 2 डाउन फायरिंग स्पीकर है और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दोनों के अंदर है। बट मैकबुक के स्पीकर भाई अलग ही लेवल पे है भाई। यहाँ पे जमीन आसमान का डिफरेंस है। एप्पल के अंदर ज्यादा डेप्थ, ज्यादा लाउडनेस, ट्रेबल, स्टीरियो सेपरेशन, एक अलग ही फीलिंग देता है। अगर आप मल्टीमीडिया देख रहे हो या कोई मीटिंग ले रहे हो, कुछ भी है, Asus कह रहा भैया मैं गलती होगी, गलत जगह खड़ा कर दिया मुझे। एंड माइक के मामले में Asus स्टफ में 2 माइक्स है, मैकबुक में भाई 3 माइक मिलते हैं। और ये देख सकते हो वेबकैम टेस्ट दोनों लैपटॉप्स का, और ऑब्वियसली मैकबुक की क्वालिटी काफी बढ़िया निकल के आती है। वैसे दोनों ही 1080p 30 FPS है, बट क्वालिटी डेफिनेटली मैकबुक की काफी बेटर है। और हाँ, कुछ माइक का ग्लिच हो गया था Asus स्टफ के अंदर ना, रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं माइक टेस्ट यहाँ पे चला नहीं रहा हूँ। बट आप आइडिया लगा सकते हो देख के। बाकी ऑब्वियसली हमें पता है कि एप्पल की माइक की क्वालिटी भी डेफिनेटली बढ़िया ही निकल के आती है। यहाँ पे Asus स्टफ में हमारे को ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, आई कांटेक्ट और बैकग्राउंड इफेक्ट्स जैसे ही 3 फीचर मिलते हैं। लेकिन अगर आप मैकबुक में फीचर्स देखो ना, तो सेंटर स्टेज मिलता है जो ऑटोमेटिक फ्रेमिंग की तरह काम करता है। पोर्ट्रेट मिलता है, इसमें बैकग्राउंड ब्लर आप ऐड कर सकते हो जस्ट लाइक बैकग्राउंड इफेक्ट्स। एक स्टूडियो लाइट मिलता है, थोड़ी ऐसे ना प्रोफेशनल लाइटिंग हो जाती है, बैकग्राउंड थोड़ा डार्क, आपका चेहरा थोड़ा ब्राइट। एज लाइटिंग हमारे को मिल जाती है। उसके अलावा रिएक्शंस ऐड कर सकते हो, बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो, और बहुत सीमलेसली काम करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेस्क वाला फीचर, कुछ इस तरीके से आप डेस्क व्यू बना सकते हो। थोड़ा सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू स्टिचिंग करता है जिसमें आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। कुछ भी अपनी मीटिंग में कुछ दिखाना हो आपको अगर, तो वहां पे ये काम आता है। और उसके अलावा डिफरेंट माइक मोड्स भी हैं Asus के अंदर, माई Asus ऐप के अंदर जाके, और मैकबुक के अंदर स्टैंडर्ड एंड वॉइस आइसोलेशन यहाँ पे मिलता है। अब ये तो सारी इधर उधर की बातें होगी। ज्यादातर केसेस में मैकबुक प्रो M5 एक अपर एज लेके आता है, लेकिन अब करते हैं बातें तकनीक की। देखो दोनों की स्पेसिफिकेशन आ रही है स्क्रीन पे, दोनों का आर्किटेक्चर डिफरेंस है, तो ज्यादा कुछ प्रोसेसर के बारे में इन डेप्थ बात करने की जरूरत नहीं है, ये सब आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। मेनली डिफरेंस है रैम का। Asus स्टफ में 32GB LPDDR5 8000 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड वाली रैम मिलती है, वहीं पे मैकबुक में 16GB LPDDR5 9600 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड वाली रैम मिलती है। और स्टोरेज का डिफरेंस है यहाँ पे 1TB ऑन Asus स्टफ, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड बढ़िया 7000 Mbps रीड एंड 5823 Mbps राइट, प्लस 2 स्लॉट है, एक ऑक्यूपाइड है, एक फ्री, आप अपग्रेड कर सकते हो। वहीं पे मैकबुक में 512GB की NVMe SSD मिलती है। रीड एंड राइट स्पीड तो इसकी भी तगड़ी है, बट भाई कोई अपग्रेड नहीं, किडनी विडनी भाई साहब एक एक्स्ट्रा बचा के रखनी है जिस टाइम पे आप खरीद रहे हो, बस तभी स्टोरेज ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हो। और एक स्टोरेज ऑप्शन बढ़ा के देखो जरा, ऐसे पर्चा फटता है बहुत मोटे वाला, एप्पल बीइंग एप्पल भाई साहब। एंड बाकी कनेक्टिविटी दोनों की सेम है, Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3। और एक चीज ज्यादातर विंडोज लैपटॉप में आपको मिल जाएगी, विच इज MS ऑफिस फॉर लाइफ टाइम। कोई भी लैपटॉप आप बाय करते हो 95% लैपटॉप्स में मिल ही जाता है, लेकिन मैकबुक के अंदर ना 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 ना, क्या फ्री 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 मांग लिया कुछ?
अरे हमारा प्रोडक्ट खरीद रहे वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, विंडोज लैपटॉप के साथ एक्सबॉक्स का गेम पास आपको 3 मंथ्स के लिए मिलेगा, जो एसस टफ के साथ भी है, लेकिन एप्पल ने भी थोड़ा रहम बरसाया है अपने कंज्यूमर्स के ऊपर। 3 मंथ्स का एप्पल टीवी प्लस, एप्पल आर्केड, म्यूजिक एंड क्रिएटर स्टूडियो ये दे रहे हैं। और क्रिएटर स्टूडियो के अंदर इंटरेस्टिंग चीज है, जो इनका लॉजिक प्रो है, फाइनल कट प्रो और एप्पल की बहुत सारी एप्स जो इनके इकोसिस्टम पे प्रोडक्टिविटी में बहुत तगड़ी काम करते हैं। 3 महीना चलाओ, मजा आए तो जो ऐप आपको जरूरत लग रही है वो आप खरीद लो, पैसे तो लगेंगे ना फिर भी। और फिर आ जाता है हमारा एआई। एप्पल के अंदर एप्पल इंटेलिजेंस और विंडोज लैपटॉप के अंदर कोपायलट। एंड यहाँ पे दोनों के अपने अपने फीचर्स हैं। एप्पल इंटेलिजेंस में हमारे को कम्युनिकेशन मिल जाती है, जो लाइव ट्रांसलेशन वगैरह होगी अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस, फेस टाइम में भी आप उसको यूज कर सकते हो। इमेज प्लेग्राउंड मिल जाएगा, सिरी थोड़ी सी समझदार है, राइटिंग टूल्स मिल जाते हैं, वो सारी चीजें। बट कोपायलट, स्पेसिफिकली कोपायलट प्लस जो ये लैपटॉप है, बिकॉज इसका NPU 40 प्लस टॉप्स वाला है, तो इसके अंदर हमारे को भाई लाइव कैप्शंस, को क्रिएट मिल जाता है पेंट ऐप के अंदर, रिकॉल फीचर है, क्लिक टू डू फीचर है, और सब के बारे में बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं पुरानी वीडियोस में। एंड जो मेरे को और मेरी टीम को यूज करके लगा, ये कोपायलट प्लस ज्यादा अच्छा और बेटर तरीके से काम कर पा रहा है एंड यूजर फ्रेंडली भी है। और यहीं पे यूजर इंटरफेस की अगर बात करते हैं, मैं दोनों यूज करता हूं। मेरा अपना गेमिंग वगैरह के लिए विंडोज चलता रहता है और मैकबुक अपना मैं थोड़ा बहुत अपना ऑफिस का काम करने के लिए यूज करता हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज मुझे विंडोज ज्यादा यूजर फ्रेंडली लगती है, ज्यादा तिकड़म आप लड़ा सकते हो, कोई चीजें बहुत जल्दी हो जाती है। मैकबुक के लिए कभी कभी ना कुछ चीजें समझ नहीं आती, ये करना है तो कैसे करना है, तो उसके लिए या तो चैट जीपीटी से पूछो ये कैसे करना है, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, तो इसके लिए थोड़ी सी ट्यूशन लगती है। विंडोज अपना क्या भाई, मैं तेरे लिए बैठा हूं, तू बता करना क्या है तेरे को। बाकी आपका जो भी ओपिनियन हो बताना मेरे को कमेंट करके। स्टिल एक चीज बोलूंगा, मैक ओएस बहुत ज्यादा पॉलिश्ड है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। इवन इकोसिस्टम एप्पल का बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास एप्पल डिवाइसेस हैं लाइक आईपैड, एप्पल की वॉच, आईफोन, उसके पीछे बहुत सीमलेसली काम करता है। जहां पे विंडोज लैग करता है और विंडोज वैसे भी लैग करती है, जहां पे मैक ओएस बहुत बढ़िया और प्रीमियम फील देता है। आप कौन सी यूजर हो, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। भाई अब आता सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि है परफॉर्मेंस। उससे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, एप्पल की मैकबुक चाहे चार्जिंग पे हो चाहे बैटरी पे हो, सेम ही परफॉर्मेंस देती है, सेम ही पावर ड्रॉ होता है इसका। लेकिन एसोस टफ जो हम यूज कर रहे हैं ये x86 आर्किटेक्चर के साथ है, ये भी बैटरी और चार्जिंग पे सेम परफॉर्म करता है परफॉर्मेंस मोड पे। लेकिन जब आप प्लग इन करते हो ना, तो एक एक्स्ट्रा मोड मिलता है, विच इज टर्बो मोड, जिसमें धुआंधार परफॉर्मेंस मिलती है। तो इसलिए अगर आप सबसे पहले सिनेमा 423 में देखोगे ना, मैकबुक का सिर्फ एक ही टेस्ट है, लेकिन AMD Ryzen AI Max 392 के साथ 2 टेस्ट हैं, बैटरी एंड चार्जिंग जिस पे टर्बो भी है, और भाई मल्टी कोर की परफॉर्मेंस में फाड़ रहा है ये बैटरी में परफॉर्मेंस मोड पे भी। एप्पल की सिंगल कोर परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है, और अगर टर्बो मोड देखो तो उसमें तो भाई धुआंधारी ग्राफ ऊपर है, बट स्टिल सिंगल कोर में एप्पल ही बीट करता है इनको। फिर Geekbench 6 भी हमने टेस्ट किया एंड एप्पल M5 की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, विंडोज के टर्बो के लेवल की परफॉर्मेंस दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस है उसके अंदर काफी ज्यादा बीट कर रहा है मैकबुक को। भाई ये बैटरी पे भी इस लेवल की परफॉर्मेंस निकाल पा रहे हैं x86 आर्किटेक्चर वाले लैपटॉप में, जो विंडोज में पहले कभी पॉसिबल नहीं था। फिर आती है एआई की परफॉर्मेंस। यहाँ पे Geekbench 6 का एआई वाला बेंचमार्क रन किया था हमने, जिसके अंदर आर्किटेक्चर डिफरेंस है। तो एप्पल में Core ML फ्रेमवर्क यूज होता है, वहीं पे विंडोज में ONNX यूज होता है, और दोनों में हमने GPU यूज करा था टेस्टिंग करते हुए। अब अगर आप नंबर्स वगैरह देखोगे ना, तो एप्पल M5 की जो परफॉर्मेंस है वो इस स्टफ के टर्बो के आसपास आती है। टर्बो पे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा बेटर परफॉर्म करता ही है। अब चीजें तब चेंज होती है जब रियल लाइफ यूज केस की बात आती है। हमने सेम LM स्टूडियो में से लोकली एआई मॉडल को रन किया, प्रॉम्प्ट हम जो ये सब लैपटॉप में डालते हैं वही वाला डाला। DeepSeek R1 8 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन किया था, जिसमें एसस टफ को जब टर्बो मोड पे टेस्ट किया तो भाई तगड़ी परफॉर्मेंस आनी थी। 36 सेकंड्स में आउटपुट निकल के आ गया, और टोकन इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। और वहीं पे जब बैटरी पे टेस्ट किया परफॉर्मेंस मोड पे, तब भी इसने 59 सेकंड्स में आउटपुट दे दिया और टोकन इन्फॉर्मेशन ये रही। लेकिन जब मैकबुक के अंदर टेस्ट किया ना, इसने टोटल 1 मिनट 19 सेकंड्स लिए। और अगर टाइम टू फर्स्ट टोकन भी अगर आप देखते हो तो भाई टफ से काफी ज्यादा टाइम इसने लिया। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, दोनों यूनिफाइड मेमोरी पे काम करते हैं। अब एसस टफ के पास ज्यादा रैम है, और एआई टास्क में रैम का बहुत यूज होता है। यहाँ पे 32 GB है, तो इसलिए एसस टफ ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पा रहा था। उसके बाद मेरी थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, तो मैंने DeepSeek R1 का 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन किया, जिसमें मैकबुक भाई रीस्टार्ट हो रही थी, ये चला ही नहीं पाई, प्रोबेबली 16 GB रैम की वजह से। वहीं पे एसस टफ ने बोला भाई साहब ये लो 6 मिनट 45 सेकंड्स में आउटपुट, और प्रॉम्प्ट हमने सेम रखा था, टोकन इन्फॉर्मेशन ये रही आपके सामने। तो एआई वर्कलोड में जो AMD के लेटेस्ट AI Max सीरीज वाले प्रोसेसर है ना, ये बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। एंड यहाँ पे प्रोसेसर के साथ साथ रैम का भी काफी बड़ा रोल है, एंड मेनली दोनों डिवाइस ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट पे। अब उसके बाद 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग में अगर देखते हैं, तो जैसे कि एप्पल की ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया है, तो यहाँ पे ब्लेंडर बेंचमार्क में आप देख सकते हो सबसे बेटर स्कोर ये निकाल के देके गया। एंड इवन BMW का रेंडर टेस्ट भी किया, तब भी सबसे कम टाइम मैकबुक ने लिया यहाँ पे। एंड अगर एडिटिंग की परफॉर्मेंस देखते हैं, तो फोटोशॉप अगर आप देखोगे सिमिलर परफॉर्मेंस देता है, ये टर्बो मोड लेवल की विंडोज के कंपैरिजन में। प्रीमियर प्रो में भी सेम ही हाल है, एंड आफ्टर इफेक्ट्स में भी अगर आप देखते हो तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है विंडोज के कंपैरिजन में। एंड ये तो सिर्फ बेंचमार्क हो गए, रियल लाइफ यूज केस में भी हमने ये चीज देखी। जिस टाइप की वीडियोस हम एडिट करते हैं 4K 60 FPS और काफी सारे बी रोल्स, ट्रांजिशन, हमारी टाइमलाइन कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो दोनों के अंदर एज सच कोई मेजर डिफरेंस तो फील नहीं होता ना, बट हाँ लंबा अगर आप यूज करोगे, मैकबुक
ज्यादा स्टेबल और ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड फील तो होती है, डिपेंडिंग अपॉन द सॉफ्टवेयर आप कौन सा यूज कर रहे हो। एप्पल के जो अपने सॉफ्टवेयर है वो तो और भी बढ़िया चलते हैं इसके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। और आफ्टर इफेक्ट्स के मामले में एक हमारे स्टूडियो में जो बंदा आफ्टर इफेक्ट्स चलाता है उसने खुद बोला कि मैकबुक पे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकल के आ रही थी। अब आता है मेन कैच परफॉर्मेंस का, विच इज पावर ड्रॉ। यहाँ पे एप्पल ने जो भी ये परफॉर्मेंस दी है ना, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 45 वॉट पे दिया, उससे ऊपर ही जाता ही नहीं है। वहीं पे अगर आप विंडोज लैपटॉप को उठाते हो तो ये 55 वॉट पे जाता है जो परफॉर्मेंस मोड है, फिर चाहे प्लग्ड इन हो चाहे बैटरी पे चला रहे हो, अप टू 55 वॉट तक जा सकता है। वहीं पे जो इसका टर्बो मोड आता है उस पे ये 85 वॉट तक पावर ड्रॉ करता है, इसीलिए ये बेटर परफॉर्म करा था। तो अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस पर वॉट देखें तो मैकबुक जीतता है जिस लेवल की परफॉर्मेंस ये देता है एट 45 वॉट। एंड उसके बाद एक और मेन चीज आती है मेरी ऑडियंस के हिसाब से, विच इज गेमिंग। गेमिंग के मामले में विंडोज ऑलवेज विनर। अभी तो वैसे मैकबुक पे नेटिव गेम्स वगैरह आ रहे हैं जो इसके अपने ओएस के लिए लॉन्च हो रहे हैं, लाइक साइबरपंक, डेथ स्ट्रैंडिंग। उसके अलावा विंडोज वाले गेम भी आप मैकबुक पे चला सकते हो थ्रू क्रॉसओवर की वीडियो भी जस्ट हमने डाली है चैनल पे, आप ये वाली वीडियो देख सकते हो कैसे चलाने हैं गेम, तो वो आप खेल पाओगे। स्टिल विंडोज वाली परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी एट द सेम प्राइस पॉइंट। इस एसस स्टफ की वीडियो आप देखना जाके चैनल पे, क्या नेक्स्ट लेवल ये परफॉर्मेंस देता है, जबकि इसके अंदर डेडिकेटेड जीपीयू नहीं है। तो गेमिंग को कंपेयर कराने कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज वो फेयर कंपैरिजन नहीं बैठता। एंड उसके बाद एक और मेजर कंसर्न आता है जब भी मैकबुक और विंडोज की बात करते हैं, भैया बैटरी। यहाँ पे दोनों के अंदर सिमिलर बैटरीज हैं, टफ में 73 वॉट आर, मैकबुक में 72.4 वॉट आर। बट मैकबुक बैटरी के मामले में भाई जीत जाता है। हमारा एक बेसिक सेट ऑफ टास्क है, जैसे डे टू डे टास्क कर लिए, मल्टीटास्किंग कर ली, वीडियो प्लेबैक है, गाने चल रहे हैं, मैकबुक 16 to 18 आवर्स का बैकअप दे गया था। इसके अंदर 50% स्क्रीन ब्राइटनेस, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ, तब ये बैकअप है। वहीं पे सेम सिनेरियो में एसूस टफ में 11 to 12 आवर्स का बैकअप मिला था। तो 3-4 घंटे का डिफरेंस काफी मेजर है। जो लोग इस टाइप का लैपटॉप लेते हैं जिनको प्रोडक्टिविटी टास्क वगैरह करने होते हैं, एंड यस ये बेसिक यूसेज वाला बैकअप है, अगर आप इस पे प्रोडक्टिविटी करोगे, हाई एंड टास्क करोगे तो बैकअप देखो फिर कम हो जाता है काफी। लेकिन अगर चार्जिंग की बात करूं तो ये मैकबुक के साथ हमारे को बढ़िया 70 वॉट का चार्जर मिलता है सिर्फ डब्बे में, जिससे सरप्राइजिंगली फुल चार्ज होने में इसको 1 hour 25 मिनट्स के आसपास ही लगते हैं। और वहीं पे एसोस टफ के साथ 200 वॉट का कुछ इतना बड़ा चार्जर मिलता है, और इससे ये फुल चार्ज 1 hour 40 मिनट्स के अंदर होती है। तो यहाँ पे चार्जिंग स्पीड में सिर्फ 10 से 15 मिनट का ही डिफरेंस है, जो कि इतना खास नहीं है। तो ये था कंपैरिजन विंडोज वर्सेस मैकबुक, जो थोड़े महंगे वाले हो गए 1.7 लाख के आसपास। एंड दोनों ही लैपटॉप भाई अपनी अपनी जगह बहुत बढ़िया है। अगर आप मेरे से पूछो कि अगर मुझे सेलेक्ट करना हो तो देखो मैं गेम्स भी खेलता हूं, मुझे प्रोडक्टिविटी टास्क भी करने हैं, मैं थोड़ा कम बैटरी बैकअप में भी काम चला सकता हूं, तो मैं यहाँ पे एसस टफ चूज करूंगा, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। लेकिन अगर आपको एडवाइस दूं, अगर आप बहुत टाइम से मैक ओएस चला रहे हो, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पसंद है, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया है। गेमिंग आपको नहीं करनी, काम चलाओ कैजुअल टाइप की गेमिंग आपको करनी है, थ्रू क्रॉसओवर वगैरह आपको खेलना है, मैकबुक भी अपने आप में बहुत अच्छी चॉइस है। और ये प्रो M5 है, वैसे एयर M5 भी लॉन्च हो गई है जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, आप उसके लिए भी जा सकते हो। परफॉर्मेंस आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिल सकती है, बस हाँ मैकबुक एयर M5 का थोड़ा पावर ड्रॉप प्रो वाली से कम हो सकता है, बिकॉज उसके अंदर थर्मल सिस्टम नहीं होता। स्टिल वो भी एक ऑप्शन है आपके लिए, बस उसके अंदर फैन नहीं होता, तो हैवी टास्क में प्रो वाली ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है। बाकी डिस्प्ले, स्पीकर, वेबकैम, माइक, डिजाइन, एवरीथिंग मैकबुक इज द विनर। हाँ पोर्ट्स अगर छोड़ दिए जाए, वैसे प्रो वाली में ज्यादा है, एयर वाली में तो बिल्कुल भी नहीं होते। बाकी आप बताओ आप टीम एप्पल हो या टीम विंडोज हो, मेरे को कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।